कौड़े वाले नाक वाला बंदा। ओए हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो फाइनली हम आ चुके हैं नानी के घर से और आज जा रहे हैं हम अपनी दूसरी बुआ के घर। तो वो कब से हमें बुला रहे थे, तो हम चौपाल जा रहे हैं आज। तो इस वक्त ये देख सकते हैं आप, इधर इतनी ज़्यादा हवा चली कि हमारे बाल उड़ रहे हैं और इधर बहुत ज़्यादा ठंड है यार। मैं आपको थोड़ी देर में स्नो दिखाऊंगी यहाँ पे आगे कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। तो हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी हम तब तक जाके बस में बैठ जाते हैं और अपने लिए सीट्स रखते हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो ये जो नीचे आपको गांव दिख रहा है, हमें इस पॉइंट पे जाना है नीचे। देखो आप कितना दूर है। तो गाइस अभी अभी हम बस से नीचे उतरे हैं और हाँ वीडियो किसने बनाई थी रे? हेलो गाइस, बुआ का तो गाइस चलता रहता जब से मैंने गाइस बस तो अभी हम ऊपर को जा रहे हैं। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट लगेंगे हमको बुआ के घर को। तो अभी हम चले हैं राम राम से। मतलब मैं बताऊँ ना, ठंड में बुरे हाल हो चुके हैं। वैसे अभी धूप है पर हवा इतनी थी ना, और जिस पॉइंट से हम आए वहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी, आप लोगों ने देखा ही होगा पीछे। तो 2 हफ्ते बाद रोड खुले हैं क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी वहाँ पे। आराम से चलो। तो आपको एक बात बताती हूँ ना, तो जैसे मेरे बाल ही गोल्डन है ना, तो मुझे सब बोल रहे थे कि ऐसे कलर क्यों करवाए बालों में, ब्लैक अच्छे लगते थे। पर सच बताओ, मुझे अपनी यही बाल पसंद है। जब से मैंने ये करवाया है, मुझे 3-4 साल हो चुके होंगे, मुझे काले बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मैं सोच रही हूँ एक बार ब्लैक बाल करवा के नीचे वाली साइड से हाईलाइट करवाऊँगी। बढ़िया। बुआ कहाँ को जाना है अब? बुआ दीदी आगे सीधे सीधे जाना है। हाँ आगे जाना है, आगे जाना है, वहाँ से आगे चलो, आराम चलो। आपको पता है गाँव में इतने चुटकू चुटकू से रास्ते होते हैं, पतले पतले, जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हाय, मैं तो थोड़ा सा चल के थक गई हूँ। मेरे हाथ भी ठंडे हैं, अभी पैर भी ठंडे हैं। हाँ जी पहुँच गए भाई। इधर को ऊपर नहीं जाना। इधर दीदी इधर को। अब पता है क्या हुआ, हमारे साथ एक सीन हुआ, आपको बताना भूल गई। हम जब बस से नीचे उतरे तो हमको बस चेंज करनी थी। तो बुआ बोलती कि भाई कुछ खा लेते हैं। तो बुआ ने ऑर्डर दिया था परांठे का, चाय का। तो सिर्फ 2 ही परांठे आए तब तक, जो आंटी ने बनाए। हम खाने बैठे ही थे, तो जो बस वाले अंकल थे उन्होंने अपनी बस चालू की और निकल गए। तो फिर बुआ पीछे से भागे, तब जाके बस रोकी उन्होंने। और हमारा सामान तो आधा उसी में ही था। हम तो ऐसे ही मतलब सामान छट के गए थे बस में कि वही सीट्स के लिए, और फिर चले गए थे पराठे खाने। तो फिर जाके उनकी बस रोकी और लास्ट की 2-4 बाइट थी, तो दीदी आई भागते हुए, तो बोलती जल्दी जल्दी चलो। तो एक बाइट उनके मुंह में डाली, एक दी ने और एक मैंने खाया। फिर फटाफट हम आए, और अब पता है भूख भी लग रही बहुत ज़्यादा। आओ कुंभर है यार बड़े भारी। तो अब देखते हैं बुआ ने खाने में क्या बनाया होगा। मुझे तो बहुत भूख लगी है, जाते ही मैं हाथ धोऊंगी, खाना खाऊंगी। तो पता है, एक तो मैं मोटी भी हो चुकी हूँ, मुझे सब बोल रहे थे। और सच बताऊँ, मैं गाँव आके सच में मोटी हो गई हूँ। और चपाती तो मैं बहुत रेयरली खाती हूँ, ज़्यादातर मुझे पसंद है चावल खाना, इस वजह से मैं मोटी हूँ। मेरा पेट बाहर आ रहा है। अच्छा, साथ में मुंह देखो मेरा, ये चीज़ देखो। आराम से चलो, कुछ नहीं होता। बहुत कुछ होता है वो यार, कुंबर भी कितने हैं। कुंबर घर जाके निकालते हैं, चुभेंगे मुझे तब तक यार। चुपता नहीं कुछ। कैसन फील है दीदी? बुआ ऑसम देख, ये मेरी बुआ को देखो, मोटे खुद मोटा बैग।
और ये है मेरी बुआ के हस्बैंड की शॉप। और ये चले हम। अब जल्दी जल्दी शूज़ उतारो बबुआ, उसके बाद खाना खाएंगे। कैसे हो? तो फाइनली हम खाना खा के फ्री हो चुके हैं। बुआ ने बनाई थी हमारे लिए दाल चावल रोटी और लस्सी दही, है ना दी? और साथ में क्या बनाया था? सब्जी बनाई थी यार। किस चीज़ की थी? बिच्छू। बिच्छू की सब्ज़ी खाई है यार? कमेंट में सब बताना। बिच्छू की सब्ज़ी बनाते हैं गांव में, वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है पर मुझे पसंद नहीं। बचपन में खाती थी जब गांव आते थे, पर अब बिल्कुल नहीं। तो अभी बस खा के फ्री हुए, थोड़ा सा धूप सेकते हैं क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। उसके बाद जाएंगे हम थोड़ा घूमने, फिर आपको दिखाएंगे यहाँ का व्यू, बहुत ज़्यादा औसम है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। A few moments later. तो ये आप देख सकते हैं पार। तो ये जो है ये मंदिर, ये कहते थे ये राजा महाराजों का टाइम का होता था, पर अब तो ये ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, कोई मतलब जाता भी नहीं यहाँ पे। आती हूँ अपनी बुआ के बड़े बेटे से। एक्चुअली ये बोल नहीं सकता है, पर देखो ही वो सो क्यूट ना। मतलब मेरा भाई ना मेरे से बिल्कुल मैच नहीं करता। सब ये कहते हैं कि ये मेरा रियल ब्रदर होगा, पर रियल यार रियल कज़न है मेरा। बोल रहा है रोटी मैंने खा ली है। तो ये मुझे इधर घुमाने के लिए लेके आया था। आप देख सकते हैं इधर। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मैं। ये बैठी है मेरी बड़ी दीदी। ये सोए हुए हैं क्योंकि इनको सर दर्द हो रहा है। और ये वाले उनसे छोटे वाले ये इनको सुला रहे हैं। मैं नहीं आ सकती इतना ऊपर, मरना नहीं मैंने। नीचे आ जा, घर जाएंगे। घर आ जाओ दीदी, उठो उठो, सर दर्द इन लोगों की ठीक कर देंगे। सोना है आपने? मेरे पैर सो गया, कैसे चलूं? रुक जाओ थोड़ी देर। तो एक जो स्पेशल चीज़ यहाँ पे है, यहाँ के टेम्पल्स तो है, नीचे ना खड्डे यार एक, पर ठंडा बहुत ज़्यादा पानी होगा वहाँ का, तो कल देखते हैं। आज हम थके हुए भी बहुत हैं, तो देखते हैं। अब हम कल देखेंगे। अभी हम 4-5 दिन इधर है, उसके बाद जाएंगे हम शिमला। तो फिर उससे पहले हम खट जाएंगे। तो अभी रुक जाओ, मैं आपको दिखाती हूँ अगर थोड़ा सा दिखे तो। किस साइड को खट? इससे भी नीचे जाके कहीं, वहाँ पे मछलियाँ भी होती हैं, ठंडा ठंडा पानी है, घराट भी है, स्कूल भी है। अभी यहाँ चला है मंदिर का काम, आधा ही है, तब तक हम घर जाते हैं। दीदी कौन बैठा है? अच्छा हर्षू वापस भी आ गया। नानी देख रहे हैं। आ जाओ थोड़ा, आ जाओ दीदी। मेरा कोट पकड़ा इन्होंने। अब तो कपड़े चेंज करते हैं यार। हाँ, मेरे को तो नींद लगी है। मेरे को उतार नीचे। इतना क्यों बोलते रहते हैं आप मुझे? हैं सॉरी। अंक दीदी कैसा लग रहा है मेरा कोट चक के आपको? बस्ट फील आ रहा है? क्यों? आपको चकवाती हूँ मैं सारा सामान। तो भाई देखो ना गाइस, यही फ़ायदा होता है कि ये बड़ी बहन होने का, कि बड़ी बहन का काम करो और छोटी बहन फिर बड़ी का भी काम करेगी। हाय, मेरा तो हाथ थक गया है बनाते बनाते। वैसे जहाँ पे हम अभी थे वहाँ से सिर्फ 2 मिनट लगते हैं घर के लिए नॉर्मली। मेरे सुस्त लोगों, ठीक ठाक? ठीक है आपके पैर की? सिर में दर्द, कपड़े चेंज करना और सोने का। आजा मेरे गोले। जर्सी का है पता नहीं मुझे। हर्षू आ गया घूम के। हच्चू हच्चू हच्चू, ये ऐसा मुंह क्यों बनाया रे? कौड़े वाले नाक वाला बंदा। ओए हर्षू, मार खाएगा तू।
ये हमारी क्यूट सी मेरी बुआ की सासू मॉम, मेरी नानी। नानी कुछ तो बोलो। फोटो नहीं, वीडियो बना रही हूँ आपकी। अच्छे लग रहे हैं आप, टेंशन क्यों ले रहे हैं? अब जा रहे हैं हम कपड़े चेंज करने के लिए। आ जाओ यार। अब तो ना इतनी गर्मी लग रही है, सुबह से मैं बोल रही हूँ मुझे ठंड लगी, अब तो मुझे गर्मी लग रही है। अपना कोट भी खोल दिया। एंड ना फर्स्ट टाइम होगा ऐसा जो मैं इतने लंबे सफ़र पे सूट पहन के आई हूँ, बिकॉज मैं सूट पे कंफर्टेबल नहीं हो पाती कहीं, अगर मतलब लॉन्ग ट्रैवल करना हो कहीं पे, इसलिए इस बार सोचा सूट ही पहन के जाओ। कपड़े दे दो भाई। तो अब मैं कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो बाय बाय। सो फाइनली हो चुकी हूँ मैं अब एकदम कपड़े चेंज करके रेडी। तो मैं और मेरा कज़न जा रहे हैं अभी बर्फ़ लेने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बर्फ़ ढूंढने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बची होगी। बुआ बोल रहे थे कि बर्फ़ खानी है, तो उसमें ना मिर्च मसाले डाल के फिर खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, कोई खाते नहीं होंगे, पर मतलब अच्छी होती है यार, कभी कभी तो चलता है। तो अभी मैंने वही ड्रेस पहनी है, मतलब नहा धो के, नहाई धोई तो नहीं है, आई एम सॉरी, कल नहाई थी मैं, आज सुबह टाइम नहीं लगा, बस मुँह हाथ धो के चल पड़े थे हम नानी के घर से। तो मतलब मैंने 2 ड्रेस रखी थी आने जाने के लिए, और 2 मतलब घर पहनने के लिए रखी थी कपड़े, क्योंकि यार इतने सामान चकना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जैसे आप घर पहनने की 2 ड्रेसेस है, उसके साथ भी कितना कुछ पहनने के लिए लगता है। स्वेटर है, फिर उसके बाद जैकेट है, फिर आपको मफलर चाहिए, कैप चाहिए, सॉक्सेस चाहिए, तो बहुत कुछ होता है। तो उसी में मेरा पूरा बैग फुल हो गया था। तो फिर मैंने कहा एक बैग ही काफ़ी है, इतने सारे कौन चकेगा, फिर बहुत मतलब आप बस से नीचे उतरो, कहीं आपने जाना है, फिर चकने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फिर बस में भी इतना ज़्यादा रश होता है कि रखने भी कहाँ पे। तो आउच, फिर यही कपड़े मतलब नहा धो के इसको धो लिए, फिर वापस से पहन लिए। अरे यार मेरा कज़न तो आगे ही निकल गया, ऊपर से रास्ता इतना ख़तरनाक है। और मैं सच बताऊँ, मेरे को कहीं बर्फ़ यहाँ पे दिख नहीं रही है, क्योंकि जो बुआ का घर है थोड़ा खड्ड में जैसे है, तो यहाँ पे बर्फ़ का तो नामो निशान नहीं। अगर ऊपर ऊपर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, आपने देखी होगी पहले। ये भी भाग ही रहा है, रुको। कज़न मुझे डांट रहा है, बोल रहा है कि बर्फ़ है नहीं। मैं तुझे कब से बोल रहा था कि बर्फ़ है नहीं, पिघल गई है सारी, फिर भी तू सुन नहीं रही है, तब भी तो पूरी खानी। तो चलो मेरे साथ। तो कोई नहीं, अब इसने मुझे बोला अगर तूने झूठ बोला बर्फ़ नहीं मिली तो तेको मैं मारूंगा। ये बोल रहा है कि तेको मैं मारूंगा। बेटा अपनी बहन को नहीं मारते, गंदी बात। तो अब हम घर ही जा रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ मिला नहीं। घर जाते हैं अब सीधे। और ये ना मेरे को छोड़ कैसे भागता है, बड़ा गंदा है ये। तो आपको पता है +1 में था जब ये, तो हमारे घर पे ही रहता था, मतलब 10th तक था, मतलब हॉस्टल में ही था ये, दिल्ली में। ए भगवान क्या किया तूने, खून निकाल दिया पागल। अच्छा कांटे में लगा था, इसका हाथ कांटे में लगा और खून निकलने लग गया। तो 10th तक ये हॉस्टल में था। यार मैं स्कूल का नाम भूल गई, इसका दिल्ली में था ऊपर। तो दिल्ली में कहाँ, जैसे मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे था। उसके जब +1 +2 हुई, क्योंकि उसका +1 +2 में हॉस्टल नहीं है वहाँ पे, तो ये हमारे घर में रहता था। तो मतलब हम काफ़ी मस्ती करते थे। तो हम दोनों क्या करते थे, बदले का एक दूसरे से काम करते थे। ये बोलता था मेरा ये काम कर, फिर मैं तेरा वो काम करूँगी अगर इसको कुछ ज़रूरत होती थी। तो हम ऐसे ऐसे करते थे। तो ये 1 डेढ़ साल हमारे पास रहा। और जो दूसरी मोटी मोटी सी बुआ है मेरी,
और उनके पास भी रहा, क्योंकि शिमला में हम दोनों के घर का गैप मतलब होगा 20-15 मिनट का रास्ता ही है नॉर्मली। तो कुछ टाइम वहाँ रहा, कुछ हमारे घर में रहा, पर उसके बाद अब वापस ही गाँव आ चुका है। अब पता नहीं इसकी स्टडी क्या चली है, अभी मैंने पूछा नहीं है। +2 इसकी हो चुकी है, अभी आगे जॉब की तैयारी पे है, क्या पता जॉब मिल जाए। आजकल की डेट में जॉब बहुत ज़रूरी है। बहुत है। वैसे गाइस एक बार बताना कमेंट में ना, गांव की लाइफ अच्छी होती है क्यों? ये सच में बताऊं, गांव की लाइफ अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। पर ये कि अगर मैं बचपन से गांव में रहती तो शायद मुझे भी सब कुछ काम आता, पर मेरे को इतना अच्छे से काम भी नहीं आता है। मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा काम करके, क्योंकि मुझे अंदर अंदर के काम आता है। तो हम पहुंचने वाले हैं वापस घर। सो गाइस अब बज चुके हैं शाम के 5 और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। दिन को तो बहुत अच्छी धूप लगी थी और फिर मैं और मेरा कज़न बर्फ़ के लिए भी जा रहे थे, हमें उस वक्त नहीं मिली और फिर हम थोड़ा सो गए थे। उसके बाद तो अब जाके मैं उठी हूँ सो के, तो 5 बज चुके हैं। तो बुआ ने उठाया, बोला कि देखो बाहर स्नोफॉल हो रहा है, तो अब जाके हम बर्फ़ खा सकते हैं। पर इतनी फ्रेश बर्फ़ नहीं खाएंगे हम, कल ज़रूर खाएंगे। तो अब मैं एकदम पैक हो चुकी हूँ स्वेटर एंड डाठू के साथ, और इधर पीछे है दीदी, ये भी एकदम पैक हो चुके हैं क्योंकि ठंड बहुत है। ओ माय गॉड, सीरियसली यार, आई रियली कांट बिलीव कि जब तक हम सो के उठे और ये बर्फ़ होगी। मेरे हिसाब से ये 1 फुट तो पड़ ही गई होगी। पर चलो, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यार। अब बज रहे हैं शाम के 6। हम चाय मैं पी के आए थे थोड़ा मंदिर के पास, यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा थी, मैं कहा चलो थोड़ा खेल के आते हैं। तो मेरे तो शूज़ भी सच्चे पूरे भीग गए और अब फिर से बारिश लग गई है। आ जाओ। तो बुआ वगैरह भी आए थे, तो वो चले गए, बोलते मुझे ठंड लगी है, फ़ोटो शूट कर लिया उन्होंने, उसका चले गए। तो आप देखो यहाँ की कितनी बर्फ़ पड़ी है। गाइस अभी हमको इस सीढ़ियों से नीचे उतरना है। वो देखो पीछे घर, वहाँ जाना है हमने, ये वाला दिख ही रहा होगा आपको। आ जाओ आप, तब तक हम नीचे उतरते हैं। तो स्नो में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि लाइट नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से 3-4 दिन तक तो लाइट नहीं आएगी। और ऑल्सो हम 1-2 हफ्ते तक मेरे हिसाब से फंस जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो रोड ही बहुत ज़्यादा लेट खुलते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। तो आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही था। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बाय बाय, टेक केयर।